जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही मोटिवेशनल व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की हमारी जो कहानी है एक बुद्धिमान पत्नी की कहानी है। प्रिय दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की हित भरी सलाह को नहीं मानते हैं उन्हें पछताने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। स्त्री यदि सुशील है, गुणवान है तो छोटी से छोटी बात को लेकर उससे अवश्य ही मंत्रणा करनी चाहिए। एक सुलक्षणी स्त्री कभी भी अपने पति का अहित नहीं चाहेगी। वो तो सदैव ही अपने पति के कल्याण की ही सोचेगी, चाहे उसका पति कितना भी खराब क्यों ना हो। समझदार पत्नी हमेशा अपने पति को बुराई और अन्याय के मार्ग पर चलने से रोकती है। और प्रिय दोस्तों, पति का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपना हित चाहने वाली पत्नी का सुझाव भी माने और उसकी बात को ध्यान से सुने, और उसकी बात यदि तर्क संगत है तो उसको अनसुना ना करे। जो लोग अपनी पत्नी के विचारों को अर्थात उसकी सलाह को महत्व नहीं देते तो एक दिन उनको मुंह की खानी पड़ती है। प्रिय दोस्तों, इस संबंध में आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी में भगवान शिव के मंदिर में एक कबूतरों का जोड़ा रहता था। वे पूरे दिन मंदिर के आसपास ही चक्कर लगाते रहते थे और मंदिर में आने जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की नजर उन कबूतरों पर पड़ती थी। उन कबूतरों का मंदिर से इतना लगाव हो गया था कि हजारों लोगों की भीड़ होने पर भी वे मंदिर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। इस प्रकार मंदिर में रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन वे खिड़की के एक झरोके में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक बाज ने देख लिया और उसी समय उस कबूतरी की भी नजर उस बाज पर पड़ गई कि इस दुष्ट बाज ने हमें देख लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम बेचिंत बैठे हों और ये हमें उठा ले जाए। और याद रखना प्रिय दोस्तों, जो व्यक्ति आने वाले संकट के विषय में पहले से अनुमान लगाकर उसके उपाय के बारे में नहीं सोचता, वो अतिशीघ्र विपत्ति में पड़कर नाश को प्राप्त होता है। कहते हैं कि शत्रु, रोग, कर्जा, अग्नि, इन चारों का जो समय रहते प्रबंध नहीं करता, ये चारों उसे अतिशीघ्र नष्ट कर डालते हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि इनके शेष को भी शेष नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जिस जगह जीविका का साधन ना हो, प्राणों का संकट हो, अकाल पड़ जाए या दुष्ट लोग अधिक संख्या में रहते हों, वो स्थान शीघ्र से शीघ्र त्याग देना चाहिए। बेचारी डरी हुई कबूतरी कबूतर से कहने लगी बेचारी डरी हुई कबूतरी कबूतर से कहने लगी कि हे स्वामी, ये स्थान दुष्टबाज की दृष्टि से दूषित हो चुका है, अतः हमें इस स्थान को अतिशीघ्र त्याग देना चाहिए। उस कबूतरी की बात सुनकर उसका पति कबूतर अकड़ते हुए बोला, हे भीरू, तुम क्यों चिंता करती हो? वो बाज हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये स्थान हमारे लिए प्राणों से बढ़कर है और पिछले कई वर्षों से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। इतनी आसानी से हम इसे कैसे छोड़ दें? तभी वो कबूतरी कहने लगी कि हे महाराज, विद्वान लोग कहते हैं उपद्रव खड़ा होने पर, अकाल पड़ने पर, अचानक हमला होने पर, दुष्टों का संग होने पर जो अतिशीघ्र भाग खड़ा नहीं होता, वो पंगु नदी के किनारे खड़े वृक्ष के समान नाश को प्राप्त होता है। इसलिए हे स्वामी, जब तक ये काल रूपी बाज हम लोगों से बहुत दूर है, उससे पहले ही हमें ये स्थान त्याग कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि जीवित रहेंगे तो कोई भी चीज फिर से प्राप्त की जा सकती है और प्राण ना रहने पर किसी चीज का कोई भी अर्थ नहीं रहता। मित्र, धन, गृह, प्राण रहने पर फिर से प्राप्त हो सकते हैं। यदि मनुष्य ने अपनी स्वयं की रक्षा कर ली तो उसे इस लोक में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप तो इस बात को जानते ही हैं कि लोभ और मोह में पड़कर ही मनुष्य विपत्ति में फंस जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ जी ने एक सफेद चूहा पाला। वे उसे बड़े ही प्यार से खिलाते पिलाते थे और सेठ जी की एक दुकान भी थी। उनकी दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे जो दिन रात उनकी दुकान में रखी हुई चीजों को खाते रहते थे। चूहों से निजात पाने के लिए सेठ जी ने एक बिल्ली पाल रखी थी। वो बिल्ली रोजाना 4-5 चूहों को प्रतिदिन चट कर जाती थी। जब एक दिन उसको दुकान में कोई चूहा नहीं मिला तो भूख से व्याकुल होकर उस बिल्ली ने सेठ के उस पालतू चूहे को ही खा लिया। ये देखकर सेठ जी को बड़ा ही दुख हुआ। अब तो वे बैठकर रोने लगे। सेठ को रोता देखकर एक महात्मा जी ने उनसे पूछा कि हे सेठ जी, तुम क्यों रो रहे हो?
तभी सेठ ने वो सारी कहानी बता दी। तभी महात्मा जी बोले कि हे सेठ जी, जब तुमने चूहा पाला तो फिर बिल्ली क्यों पाली? तुम्हें पता नहीं था चूहा बिल्ली का भोजन होता है? तभी सेठ जी बोले कि हे बाबा जी, बिल्ली तो मैंने दुकान वाले चूहों के लिए पाली थी, मुझे क्या पता था कि वो मेरे पले हुए चूहे को भी खा जाएगी। तभी महात्मा जी ने कहा, हे सेठ जी, क्या दुकान में रहने वाले चूहों में जान नहीं होती? तभी सेठ जी बोले, हे महाराज, पर मुझे तो इसी चूहे से लगाव था। तभी महात्मा जी ने समझाया, देखो सेठ जी, तुम्हारे दुख का कारण चूहा नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर का ममता मोह है। उस चूहे से आसक्ति होने के कारण तुम्हें अत्यंत दुख हो रहा है। यही सत्य है। सांसारिक चीजों में आसक्तियां ही हमारी मुसीबत का कारण बनती हैं। यदि कहीं पर प्राणों का संकट हो तो पहले अपने प्राणों को बचाओ। यदि प्राण सुरक्षित रहेंगे तो आसक्तियां फिर बढ़ सकती हैं। जैसे पशु घास चरने के लालच में कुआं या खंदक में गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य माया मोह और लोभ में पड़कर विपत्ति में फंस जाता है। प्रिय दोस्तों, उत्तम बुद्धि वाली कबूतरी की बात को सुनकर भी वो कबूतर उस स्थान को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। और अगले दिन वही हुआ जिस बात के बारे में कबूतरी उसको आगाह कर चुकी थी। कबूतर के निकलने वाले मार्ग को आकर बाज ने रोक लिया। अब कबूतर को दाना चुगने के लिए बाहर जाना था, पर द्वार को तो बाज घेरे खड़ा था। तभी बाज ने कबूतर से कहा, यदि तू भूखा रहकर इसके अंदर ही मरना चाहता है तो मर जा। मरने के बाद तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि तू कुछ हिम्मत रखता है तो मुझसे आकर युद्ध लड़। बुद्धिमान मनुष्य पुरुषार्थ का सहारा लेकर संकट से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बाज के धमकाने पर वो बेचारा कबूतर बाज से आकर युद्ध लड़ने लगा। भूख प्यास से पीड़ित तो वो पहले से ही था, इसलिए अधिक देर तक बाज से वो लड़ नहीं पाया। बाज ने उसे पंजे में दबाया और कबूतरी को चोंच में पकड़कर आकाश की ओर उड़ गया। आकाश में उड़ते वक्त कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हे महाराज, यदि आप उस समय मेरी बात मान लेते तो आज हम दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते होते, पर तुमने रावण की तरह मंदोदरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी और भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण की पत्नी मंदोदरी उसे हर कृत्य पर समझाती थी, पर उसने अपनी प्राण प्रिया की एक भी बात नहीं मानी और नतीजा ये हुआ, वो विश्व विजयी रावण अपने पुत्र पौत्रों सहित नष्ट हो गया। प्रिय दोस्तों, जो लोग पुरुष होने के गुमान में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझते, उसकी हितभरी बातों को भी हंसी में उड़ाते हुए अनदेखा कर देते हैं, ऐसे पुरुषों का यही हश्र होता है। क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि पत्नी से अच्छा कोई भी सलाहकार नहीं हो सकता, पत्नी से अच्छा कोई भी मित्र या हितैषी नहीं होता। पत्नी केवल जूते कपड़े व बर्तन धोने को नहीं है, वो आपको एक कुशल मंत्री की तरह सुझाव भी दे सकती है और जरूरत पड़ने पर आदेश भी दे सकती है। आखिर वो भी तो एक इंसान है, बुद्धि विवेक उसके अंदर भी होता है। प्रिय दोस्तों, यदि पत्नी बुद्धिमान हो तो एक कुशल मंत्री की तरह आपको सलाह भी देगी, भोजन कराते समय माता की तरह प्रेम भी करेगी और शयन करते समय स्वर्ग की अप्सरा रंभा की तरह देह सुख भी प्रदान करेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि हमारी पत्नी हमें कोई अच्छी सलाह देती है तो उसको हमें मानने में कोई भी हर्ज नहीं है। प्रिय दोस्तों, पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पत्नी के द्वारा दिया गया सुझाव आपके हित में ही होगा। पर यहाँ पर मुझे बड़े ही दुख के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि दुष्ट व दुष्चरित्र स्त्रियां आपका बुरा भी कर डालती हैं। खैर, वो बात मैं करना नहीं चाहता। यहाँ पर तो सिर्फ सुलक्षणी और उत्तम बुद्धि वाली पत्नियों की बात हो रही है। जब बाज कबूतर और कबूतरी को लेकर आकाश में उड़ रहा था तो कबूतरी ने फिर से कबूतर को समझाया कि हे स्वामी, बुद्धिमान पुरुषों को मुसीबत में पड़ने पर भी अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष कमजोर हों तो भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। विद्वान लोग विपत्ति काल में भी उद्यमी लोगों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, जब तक मैं इसकी चोंच में हूँ तुम अपनी चोंच से इसके पंजे में चोट मारो। पृथ्वी पर पहुंचते ही हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। कबूतरी के बताए अनुसार कबूतर ने वैसा ही किया। कबूतर जोर जोर से बाज के पंजे में चोंच मारने लगा। बाज के पंजे में जब कबूतर की चोंच की चोट हुई तो बाज को पीड़ा होने लगी और वो कबूतरी को छोड़कर जोर जोर से ची ची करने लगा। कबूतरी तो बाज के चुंगल से छूट कर उड़ गई। उधर पंजों में बार बार कबूतर की चोंच से
उसके पंजों की पकड़ भी ढीली हो गई, जिसके कारण कबूतर भी उसके पंजों से निकल गया। इस प्रकार उन दोनों प्राणियों की जान बच गई। कहते हैं कि मनुष्य को उस समय तक ही भय से डरना चाहिए जब तक कि वो दूर है, पर जब सामने आ ही जाए तो बेधड़क निडर भाव से उसका सामना करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। और अंत में एक बात और बताते चलें, उद्योग करने से दरिद्रता नहीं आती, भजन करने से पाप नहीं लगता, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जागते रहने से मनुष्य को भय नहीं सताता। प्रिय दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपकी पत्नी बुद्धिमान और होशियार है और आपके कल्याण की बात कह रही है तो उसकी बात पर अवश्य ही विचार करना चाहिए और मिलजुल कर प्रेम पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, अच्छे कमेंट करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।